हेलो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे एल्केलॉइड जो होते हैं, एल्केलॉइड जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के जो एल्केलॉइड है, उस एल्केलॉइड का क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, क्या एक्टिविटी रिएक्ट करता है एल्केलॉइड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं एनाल्जेसिक, जो पेन रिलीविंग जो ड्रग होती है उनके अंदर एल्केलॉइड होता है कोकेन, मॉर्फिन एंड कोडीन। ओके, तो ये तीनों जो एल्केलॉइड है ये क्या एक्टिविटी करते हैं। दीज एल्केलॉइड्स रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो कोकेन, मॉर्फिन एंड कोडीन जो ये एल्केलॉइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पेन रिलीव करते हैं सीएनएस पर। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर कौन कौन से एल्केलॉइड्स होते हैं, एट्रोपिन हो गया, हायोसाइएमिन हो गया एंड स्कोपोलामाइन हो गया, ये तीनों एल्केलॉइड्स होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो एल्केलॉइड है ये ब्लॉक करते हैं किसको, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, और प्रोड्यूस करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड रिड्यूसिंग सीक्रेशन, और सीक्रेशन जो है उसको रिड्यूस करता है। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एंटी मलेरियल। ओके, एंटी मलेरियल के अंदर एल्कलॉइड होता है क्विनिन एंड सिनकोनिन। ये जो एल्कलॉइड होते हैं ये क्या करते हैं, किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं किसको, ग्रोथ ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है या फिर उसको किल करता है। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं एंटी टिश्यू। एंटी टिश्यू जो होता है, टिश्यू जो होता है इसमें होता है एल्कलॉइड होते हैं, कोडीन हो गया, नोस्कैपिन हो गया। ये एल्कलॉइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं कफ रिफ्लेक्स को। जो कफ प्रोड्यूस होता है, खांसी जो आती है उसका जो उसका रिफ्लेक्स जो है उसको सप्रेस करता है, जिसके कारण कफ नहीं होता है। एक्टिंग ऑन द कफ सेंटर इन द मेडुला, जो मेडुला ऑब्लागेटा होता है ब्रेन के अंदर, उसके क्या करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे CNS स्टूमुलेंट। CNS के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टूमुलेट कौन कौन से एल्कलॉइड करते हैं, तो कैफीन, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जो कॉफ़ी होता है उसके अंदर कैफीन एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद में स्ट्राइकनिन, कैफीन एंड ब्रूसीन, ये तीनों एल्कलॉइड जो होते हैं CNS को स्टूमुलेट करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, जो स्टूमुलेट करते हैं किसको, ब्रेन को और स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसको। ओके, और जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, अलर्टनेस को इम्प्रूव करते हैं। ओके, ये एल्कलॉइड्स। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटॉक्सिक जो होते हैं इसके अंदर एर्गोमेट्रिन और इर्गोटामाइन और इर्गोमेट्रिन, ये दोनों एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये एल्कलॉइड जो होता है इर्गोमेट्रिन जो एल्कलॉइड होता है ये क्या करता है, यूटेरिन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, और ये यूज़फुल होता है कब, चाइल्ड बर्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट पार्टम हेमोरेज। इसके अंदर जो होता है ये इर्गोमेट्रिन जो एल्कलॉइड है यही यूज़ होता है। इर्गोटामाइन जो होता है ये माइग्रेन के अंदर यूज़ होता है। हम यहाँ पे माइन से याद रख सकते हैं माइग्रेन। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। वे एल्कलॉइड जो क्या करते हैं, स्कल की जो मसल है उसको रिलैक्स करते हैं। इसके अंदर आता है टूबोक्यूरेरिन। ये क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है ये एल्कलॉइड, ये क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर है ट्रांसमिशन है उसको रिलैक्स करता है, और स्कल जिसके कारण क्या होता है, स्कल की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एंटी अमोइबिक एंड इमेटिक। ये क्या करती है, इमेटिन होती है। फंक्शन क्या करती है, यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमोइबिक डाइसेंट्री, किल करती है किसको, एंटेरोमेबा हिस्टोलिटिका को। ओके, जो अमीबा है
उसको किल करती है और ये इमेटिक इंड्यूस करती है किसको, वोमेटिक को। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसके अंदर कौन कौन से ग्लूड्स होते हैं, रेजरपिन एंड डेजरपिन होती हैं। ये क्या फंक्शन करते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर जो होता है उसको डिप्लेटिंग करते हैं। कैटाकोलामाइन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन फॉर्म नर्व एंडिंग। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये दोनों जो होते हैं कैथेरेंथस रोजेसस जो प्लांट है, विन का जो प्लांट है उसका अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, ये एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, जो सेल जो डिवीज़न है उसको इनहिबिट करता है। माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं किसका, ल्यूकेमिया और अदर कैंसर का। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कार्डिक डिप्रेसेंट। ये इसके अंदर एल्कलॉइड है क्विनेडिन। ये क्या करती है, जो कार्डिक एक्साइटेबिलिटी रहती है उसको डिप्रेस करता है, एंटी अरिथमिक के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं डाययूरेटिक्स के अंदर क्या होता है, थियोब्रोमीन होता है, थियोफाइलिन होता है। ये फंक्शन करते हैं किसका, इंक्रीज़ करते हैं यूरिन आउटपुट को, स्टिमुलेट करते हैं किसको, किडनी को। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ऑप्थेल्मिक एंड कॉलिनर्जिक। ओके, ये क्या, इसके अंदर एल्कलॉइड होता है फिजिस्टैगमिन एंड पिलोकार्पिन। ये फंक्शन क्या करते हैं, यूज़ होते हैं किसमें, ग्लूकोमा में। ये इंक्रीज़ करते हैं किसको, एक्वस ह्यूमरस को, ड्रेनेज बाय स्टिमुलेटिंग पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, कॉलिनर्जिक एक्शन। ओके, फिर उसके बाद में स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ये एग्जांपल है यहाँ पे, सॉरी एग्जांपल हो या एल्कलॉइड हो, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेस करने का पेपेवरिन हो गया, थर्गलाइन हो गया, इर्कोलीन हो गया, डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, इंटेस्टाइन की, ब्रोंकी की, ब्लड वेसल्स की, ये स्पाज्म को, हाइपरटेंशन को, इन सबको क्या करता है, रिलैक्स करता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं फिनाइल थाइल एमिन एल्कलॉइड इफिड्रीन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका सोर्स क्या होता है, इफिड्रा सिनिका है, होंग इसका सिनोनिम होता है इफिड्रा का। फिर इसके अंदर नोट क्या है यहाँ पे, ब्रोंकोडाइलेटर एंड नेजल डिकंजेस्टेंट के अंदर यूज़ किया जाता है एफिड्रा। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पायरोलिडीन एल्कलॉइड के अंदर है हाइग्रीन पेस्को हाइग्रीन। सोर्स है इसका इरिथ्राजाइलम कोका, इसका सिनोनिम होता है कोका लीव्स। इसके अंदर ये जो हमें प्राप्त होता है जो कोका लीव्स है वहाँ से। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पायरिडीन और पाइपेरिडीन एल्कलॉइड्स। ये कहाँ पे होते हैं, कॉलिन के अंदर होता है। इसका सोर्स है अरेका कैटेचू। इसका अरेका नट बेटल नट होती है, सुपारी को बोलते हैं हम। इसके बाद में हम यहाँ पे कॉनियम मैकुलेटम हेमलॉक है, इसका सिनोनिम होता है अरेकॉलिन। और अरेका नट एल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है। कॉलिनीन जो होता है यहाँ पे हेमलॉक एल्कलॉइड होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पायरोलीडीन एल्कलॉइड, निकोटीन ऑर्निथीन डेरिवेटिव्स होते हैं। सोर्स है इसका निकोटियाना टोबैको के अंदर सिनोनिम है टोबैको एल्कलॉइड्स होते हैं। इसके अंदर है ये पावरफुल होता है किसके लिए, CNS को स्टिमुलेट करने के लिए, निकोटियाना। ओके, फिर उसके बाद में है यहाँ पे ट्रोपेन एल्कलॉइड जो होता है यहाँ पे एट्रोपा बेलाडोना होता है। इसका सिनोनिम होता है डेडिलाइट होता है, ड्वेल होता है, कोकेन जो होता है यहाँ पे होता है एरिथ्रोजाइलम, कोका लीव्स होते हैं, सिनोनिम होता है कोका एल्कलॉइड्स होते हैं। मिथाइल बेंजाइल इकगोनिन, हायोसाइमस नाइजर होता है, सिनोनिम होता है इसका हैनबेन, ब्लैक हैनबेन। स्ट्रामोनियम जो है स्ट्रामोनियम धतूरा, इसका सिनोनिम होता है थॉर्न एप्पल। और जमाल गोटा धतूरा जिमसन,
इसके बाद में है यहाँ पे डुबॉइसिया मायोपोरोइडीज। सिनोनिम है यहाँ का कॉर्क वुड ट्री और ऑस्ट्रेलियन टोबैको। ओके, थैंक यू।